नमस्कार, ग्रामीण वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रवेश मलिक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मीरापुर विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी शाहनजर कम्हेड़ा। बात करेंगे कि इस चुनाव में क्या मुद्दे इनके सामने नजर आ रहे हैं और इस वक्त जो है चुनाव प्रचार कल तक खत्म हो जाएगा, यानी कल आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और 20 तारीख में मतदान होना है। 23 तारीख में परिणाम घोषित होगा। उससे पहले बात करेंगे कि शाहनजर इस चुनाव को किस नजरिए से देख रहे और ये घूम रहे हैं तो किस तरह का समर्थन इनको मिल रहा है। जी सर, देखिए, मीरापुर विधानसभा पे 13 तारीख में चुनाव होना था जी। इसमें एक हफ्ता का टाइम और बढ़ा दिया जी। तो जहां तक हमारा जो है अपना अनुमान है, हमें उसमें फायदा हुआ है। फायदा क्यों हुआ है? क्योंकि हम पहले से मंड रहे थे चुनाव में 3 महीने से। उसके बाद दोनों पार्टियों ने जो है, बड़ी जो दोनों पार्टी है गठबंधन वाली, उन्होंने जो है अपने प्रत्याशी भेजे। उन्होंने आके यहाँ बहुत धूल उठाई जी। हर गांव में 2-2, 3-3 ठेकेदार पकड़ लिए कि भाई तुझे पूरे गांव का ठेका दिया, तुझे पूरे गांव का ठेका दिया, पूरा धूल मचाई। तो वो कहीं ना कहीं उनका जोश जो था ना वो ठंडा कर दिया हमने। और मीरापुर विधानसभा का जो चुनाव है वो किसी भी चुनाव में धर्म के नाम पे चुनाव होता नहीं। वो चुनाव होता है विकास के नाम पे, जो लोगों से उम्मीद लगाई जा। अब मीरापुर विधानसभा पे मुस्लिम प्लस दलित का जो समीकरण है, जैसे जैसे वो जुड़ता हुआ दिखा, उसी में बाकी अन्य जो लोग हैं जो बीजेपी से भी परेशान है, बीजेपी के जो है दंगों से परेशान है, समाजवादी के दंगों से परेशान है, बीजेपी की बेरोजगारी से परेशान है, वे सब लोग बहुजन समाज पार्टी की तरफ झुकाव हो गया। तो हमारा मानना यह है कि इस चुनाव में जो एक हफ्ते का टाइम बढ़ा है, इसमें हमें फायदा हुआ है। और दूसरी बात, जो इनकी हवाई हमले थे वे खत्म हो गए जी। अब बाकी रही बात आने वाले टाइम में, इंशाल्लाह 100% हम चुनाव जीत पाएंगे। हमारा जो समीकरण है वो समीकरण सब लोगों के दिमाग में है। मुस्लिम जो कंफ्यूज था कि 3 लड़ रहे किस किस तरफ जाए, उन सबको एक बात समझ में आ गई अच्छी तरह से। हम डेली घूम रहे, रात को 12-1 बजे तक जो है लग रहे, उन सबको एक बात समझ में आ गई कि कंफ्यूज होने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि मुस्लिम प्लस दलित का जो समीकरण है, पहले भी बहन जी 4 बार इसी पर मुख्यमंत्री बनी है और अब भी यही समीकरण कामयाब होने वाला है। दोनों पार्टियां लड़ाने झगड़ाने की बात करती है। कोई बोलता है बटोगे तो कटोगे, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दलित प्लस मुस्लिम जैसे पहले इत्तेफाक से रहे हैं और कोई हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं हुआ है, वो उन्हीं के लिए बोला गया है कि बटोगे तो कटोगे। इसलिए दलित प्लस मुस्लिम समीकरण जो है वो बटने का नहीं है, समझ में आ रहा है। दूसरे लोग जो समाजवादी वाले हैं, उनका कहना क्या है, कहीं भी बोल देते हैं कि इकरा हसन आ रही है, बहन जी का नाम लेके इकरा हसन का क्या करते हैं, भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं किसी और को, सुम्बुल को दिखा दिया। कल अखिलेश जी की रैली थी यहाँ, LIO की रिपोर्ट भी है, बाकी जो है और लोगों को से भी पता लगा कि 4 जिलों की जो भीड़ थी, उन्होंने पैसे देके 4 जिलों से भीड़ मंगाई, तब भी नहीं इकट्ठी हुई। आपने देखा होगा यहाँ से हम भी निकलते बढ़ते गए, हमें पूरे मुस्लिम समाज का, ऐसा नहीं किसी एक बिरादरी का, पूरे मुस्लिम समाज के कोई लोग हमारे पहचान का हमें तो यहाँ मिला नहीं, ना हमने किसी गांव से जाता हुआ देखा। और जो ये भीड़ थी, इस भीड़ में जब सारे बाहर के लोग थे तो चुनाव में वोट गिरने कौन सा बाहर का लोग आओगे? बाहर के लोगों को तो नहीं वोट डालेंगे, यहीं के लोगों का तो वोट है। और ये लोग उनसे जो है मोह भंग हो चुका, क्योंकि इनसे बहुत लोगों का बहुत मोटा नुकसान हो चुका है। जान का और माल का जो नुकसान समाजवादी पार्टी ने यहाँ हमारे मीरापुर विधानसभा पे लोगों को दिया है, वो पूर्ति हमारी आने वाली नस्ल भी निकल पाएगी। दंगे का जिक्र है, दंगे का जिक्र भी है। गांव में 2 भाई आपस में झगड़ गए डोल के ऊपर, हमारे ये समाजवादी के जो नेता थे, इन्होंने जो है उनमें मर्डर तक करा दिए। कम से कम 20 मर्डर मेरे उंगलियों पे गिनवा दूंगा। तेवड़े में हुआ, खेड़ी में हुआ, जटवाड़े में हुआ, ककरौली में हुआ, बेहड़ा में हुआ, किशनपुर में हुआ, सिकंदरपुर में हुआ, कई मर्डर हो लिए। 20 मर्डर ऐसे हैं जो सिर्फ इन लोगों के कारण हुए हैं। उनके बच्चे आज यतीम बच्चे बेचारे मेहनत मजदूरी करके मुकदमेबाजी भी लड़ रहे हैं और अपना जो है घर भी चला रहे हैं। तो ये पूर्ति जो है होने की नहीं, और इंशाल्लाह इनका जो चेहरा था जो वो सामने आ गया, इनकी जो है कोई अब यहाँ से सुनने वाला नहीं है। इसी बात से हमें तो लग गया, जो ककरौली कल अखिलेश जी आ रहे थे, उनकी सभा में यहाँ की भीड़ न बुलाकर बाहर की भीड़ बुलाई गई। शाहनजर जी, इसी समीकरण पे जी, जो दलित और मुस्लिम गठजोड़ है, इसी समीकरण पे आजाद समाज पार्टी के इस समय जो चंद्रशेखर आजाद है वो
एक उभरते नेता के रूप में है और नगीना से सांसद बनने के बाद उन्हें काफी उत्साह भी उनका बढ़ा है और जो कार्यकर्ता है लगातार जो दलित युवा है वो उनकी तरफ खींचते जा रहे हैं। तो यहाँ भी अगर देखने को मिल रहा है तो ज्यादातर जो लोग जो दलित समाज में आवाज चंद्रशेखर आजाद के नाम की आ रही है और जो प्रत्याशी है जाहिद हुसैन वो भी आपके समाज से है। तो पंचायत भी हुई झोज्जा समाज की, उसमें भी घोषणा कर दी गई। वो चीज आप किस नजर से बताओगे, आप किस तरह वो हुआ और इस समय झोज्जा समाज की क्या स्थिति है? देखो, पहले तो बात कर लो चंद्रशेखर जी की। चंद्रशेखर जी जौन सी सीट से चुनाव जीत के आए हैं वो एक आरक्षित सीट थी। उनमें जो 3 या 4 कैंडिडेट वहां चुनाव लड़ रहे थे उनमें सभी लोगों का ज्यादातर मानना यह था कि भाई ये ठीक रहेगा। वहां उनको वोट टोटल मुस्लिम समाज ने दिया है, बीजेपी का टोटल वोट उन पे गया है, क्योंकि वोट और किसी को नहीं देना था उनको दिया है। अब दूसरी बात, यहाँ पे हमारे मीरापुर विधानसभा पे जरा ध्यान से सुनना, मीरापुर विधानसभा पे अभी कुछ दिन पहले जो है खबरें चली थी कि चंद्रशेखर जी का और ओवैसी का गठबंधन हो रहा। जहां तक सुनने में आया गठबंधन भी लगभग फाइनल हो चुका था। फिर उन्होंने अपने किसी ऊपर आकाओं से पूछा कि जी हम वहां मीरापुर विधानसभा पे अगर गठबंधन करें आपको फायदा या नुकसान? उन्होंने बता दिया कि नुकसान है, गठबंधन मत करना। उन्होंने गठबंधन नहीं करा क्योंकि चंद्रशेखर जी बजरंग दल से निकल गए हैं। इनका ग्राम अध्यक्ष, जिले में उपाध्यक्ष, ये युवा वाहिनी में रहे। और आप ये मान लीजिए जहां भी इन्होंने जो है कोई धरना प्रदर्शन करा है, कुछ करा है, हम मुकदमेबाजी लड़ने झगड़ने की बात करिए। अब इसमें अगर कोई दलित समाज का हो या मुस्लिम समाज का हो, किसी पे एक बार मुकदमा हो गया तो उसका तो भविष्य खत्म हो गया। और यहाँ आके जब चुनाव लड़ने में इनके ऊपर अब मुझे लगा 40 से ऊपर मुकदमे हैं। और अगर एक गठबंधन कर लेते या कोई ऐसा काम कर दे जिससे बीजेपी को नुकसान होता है तो मैं मानता हूँ 10-20 दिन में कोई ना कोई केस में सजा हो जाएगी। वहां जहां से चुनाव जीत का आए वहां भी दोबारा उपचुनाव होगा। ये तो लगातार आरोप लगते आ रहे हैं। जो कादिर राणा जी भी आरोप लगा रहे हैं कि भाई उन्हें टारगेट किया जा रहा है और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। जहां प्रत्याशी नहीं भी मौजूद थी वहां भी प्रत्याशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, गाड़ी सीज हुई। तो ये आरोप प्रत्यारोप और मुकदमे, राजनीति में वो सब चीज चलते हैं। लेकिन जिस तरह चंद्रशेखर की उपस्थिति है, मौजूदगी जिस तरह चंद्रशेखर, उस तरह बहन जी की मौजूदगी दिखाई नहीं देती। देखो ऐसा है, मुकदमे की तो बात यह है, रोना रोने से कोई फायदा नहीं। मुकदमे सभी प्रत्याशियों पे होए, हमारे पे भी होए, लेकिन हम तो रोना नहीं रो रहे। वो रोना रो के अपना आप को कहीं जो है बेचारा घोषित करना चाह रहे। हमारे पे 3 महीने का टाइम मिला हमें 3 महीने में जो हम चुनाव लड़ रहे थे, अगर वे हमदर्द मुस्लिम के थे तो समाजवादी को कह देते भाई जब तुम मैन चुनाव में नहीं हमें टिकट दे रहे तो मैं 1.5 साल की विधानसभा पे क्या चुनाव लड़ूं। लेकिन उन्हें अपनी फैक्ट्रियां भी बचानी है, उन्हें अपना जो है कारोबार भी बचाने हैं। उनके कारोबार किन लोगों के साझे में है आप लोगों को भी पता है। वे भेजे नहीं गए, वे मतलब चुनाव लड़ने के लिए नहीं भेजे गए, वे चुनाव बीजेपी को जिताने के लिए भेजे गए थे। लेकिन वो मंसूबा उनका फेल हो चुका क्योंकि उनके चुनाव लड़ने से यहाँ से मुस्लिम का ध्रुवीकरण होना था और ऐसा हुआ। लेकिन ये जो 1 हफ्ता मिला ना, इसमें फिर वही जो का तो जुड़ गया। अब रहा मामला इनके अपने मुकदमे इन पे पहले भी है। अगर मतलब आचार संहिता का कार पे झंडा लगा दिया, उसका मुकदमा हो गया तो उसका आपा क्यों पीट रहे? अरे 302 के 307 के मुकदमे, भाई तुम इनके ऊपर क्यों आपा पीट कर लोगों को जो है भलाई लेना चाह रहे? तो ये सब जो है फर्जी रोना है, फर्जी ड्रामा है। इन्हें कुछ नहीं, सिर्फ चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाना है और मुसलमान का वोट काटना है, ये बात है। चुनाव में आप किससे मानते हैं? अपना जो मुकाबला किससे मान रहे हैं? देखिए, चुनाव में हमारा मीरापुर विधानसभा पे लगभग पश्चिम उत्तर प्रदेश तो पूरा बीजेपी के मंत्री और विधायक लगे हुए हैं ही। लेकिन मुख्यमंत्री जी भी अभी 2 महीने में 4 या 5 बार आ चुके, तो उनका यहाँ जो मतलब गठजोड़ है, कभी मेंबर बना रहे, कभी कुछ बना रहे, तो वो अपना आप में चुनाव जो है, जो बात है कंपटीशन में हमारा उन्हीं से रहेगा। और मिथिलेश पाल जी जो है चुनाव में जो है कंपटीशन में रहेगी, वो ऊपर नीचे जहां भी होगी कंपटीशन में हमारे से होगी। आरएलडी का जो गठबंधन है वो यहाँ से जो है शासन प्रशासन पूरी हिम्मत ताकत से चुनाव लड़ रहा है। और समाजवादी के जो लोग थे, जो मुकदमेबाजी थी या कुछ थी, वो तो सब जो है हवाई खत्म हो चुका। अब मिथिलेश पाल जी से हमारा कंपटीशन रहेगा। अच्छा, जो लोकल के मुद्दे यहाँ के हैं, आप घूम रहे हैं, आप इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, सबसे बड़ा मुद्दा तो यह था कि प्रत्याशी स्थानीय हो। जी।
स्थानीय आप भी हैं और आजाद समाज पार्टी से भी जो स्थानीय प्रत्याशी पड़ोस के गांव आपके, तो लोकल के मुद्दे, हाँ मुख्य मुद्दे क्या हैं? देखो, सबसे पहला मुद्दा होता है अपने परिवार में जान का। किसी इंसान की जान ना जाए। कोई आपस में किसी बात को लेकर मनमुटाव हो जाए तो उसमें कोई दूसरा नेता फायदा उठाकर मर्डर करवा के जो है मुकदमेबाजी ना करवाते। जान का मुद्दा। दूसरा फिर माल का। जब मुकदमेबाजी होगी तो उन पे मुकदमे भी होंगे। उन्हें कहीं ना कहीं जो है थाने में, कचहरी में, और इन लोगों के जो एजेंट है हर गांव में, समाजवादी के नेताओं के हर गांव में 2-2, 3-3 एजेंट है। और वे क्या करते हैं? दलाली। जैसे ही किसी का झगड़ा होगा वो उनके पास जाएगा, वो अपने आका से बात करेंगे, उसका मुकदमा लिखवाओगे, फिर उसके खिलाफ लिखवाओगे, फिर वो उसके खिलाफ लिखवाओगा। तो सबसे पहले तो जान का, माल का जो यहाँ नुकसान है, सबसे पहले तो हम इनसे बचाव के लोगों के फैसले कराएंगे। दूसरी बात, किसी का डोल का झगड़ा हो वो खत्म करवाएंगे। किसी की धी बेटी का छूट छुटा का झगड़ा, तलाक का मामला हो, कुछ हो, उसमें समझौता कराएंगे। फिर आता है विकास का। विकास का क्या है? किसी गांव में सड़क की दिक्कत है, किसी गांव में बिजली की दिक्कत है, किसी में हॉस्पिटल की दिक्कत है, किसी में स्कूल की दिक्कत है। तो फिर आते हैं इस पे। और जो हमसे बनेगा, रोजगार के माध्यम, जहां से भी जो भी स्रोत हम इकट्ठे कर सकेंगे, वो रोजगार के लिए वो काम भी करेंगे। रोजगार तो सरकार ही नहीं कर पा रही, तो नहीं नहीं, ये बात ऐसा होता है कि मान लिया हम बाहर निकले, लोग कहीं से हमारी तरफ से जो है, मान लिया यहाँ कोई शुगर मिल लगाना चाहता है, कोई आटा मिल लगाना चाहता है, और कोई बाहर से आता है और हमारे से बनता है कि हम उसकी जो मदद कर सके वो हम उसकी मदद करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा है जो शुगर मिल के विस्तारीकरण का है, उसकी आपने जिक्र नहीं करा। देखो, शुगर मिल जो है यहाँ से जितने ज्यादा से ज्यादा कुल्लू है हमारे यहाँ क्षेत्र में, जो गन्ना उनसे बचता है वो शुगर मिल पे जाता है। और शुगर मिल के अभी हमारे टिकल्ला मिल है, बहुत बढ़िया मिल चल रहा है जी। मोरना मिल है, उसमें भी जो है पेराई का जो है सत्र था, थोड़ा टाइम पहले से बन जाता है, थोड़ा बाद में भी, तो वहां भी पेराई का काम चल रहा है। लेकिन हाँ, अभी फिलहाल हमारे यहाँ 2 या 3 मीरापुर विधानसभा में 2 या 3 शुगर फैक्ट्री लगनी जरूरी है। जिसकी वजह से, वो वजह क्या है? क्योंकि गन्ने की पैदावार बढ़ती जा रही है, गन्ना लोग बाग ज्यादा बो रहे हैं, और बीज ऐसे आ रहे हैं जो अब उत्पादन भी जो है ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए गन्ने मिल की भी जो है कहीं ना कहीं समस्या है, और वे भी इंशाल्लाह अगर कोई इस तरह की जो है बात हमारे सामने आएगी तो हम उसमें जो भी हो सके मदद करेंगे, चाहे जमीन दिवाने का काम हो, कुछ भी हो। मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में 110 गांव, 14 मजरे और 2 नगर पंचायत है। आप इनमें कितने कवर कर चुके हैं अभी तक? पूरी मीरापुर विधानसभा का कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में हम ना गए हो, पूरी मीरापुर विधानसभा का। और एक तो ऐसा होता है कि हवाई तौर से निकले चले गए। हमारा पूरे मीरापुर, जहां आज हम बैठे हैं, दौलतपुर गांव है, इसमें 3 बार आ चुके। 3 बार जो है कोई घर ऐसा नहीं जिस घर हम ना गए हो। ऐसे ही पूरे मीरापुर विधानसभा का है, पूरे मीरापुर विधानसभा में हर घर हम जा चुके। अच्छा, बड़ी जनसभा की बात कर ले। बड़ी जनसभा इसमें आजाद समाज पार्टी की होगी, आरएलडी की होगी, और जो है अब कल जो है AIMIM की भी हो जाएगी। और अखिलेश यादव भले ही नहीं आ पाए तो जनसभा तो हो ही गई दूसरे से। तो आपकी तरफ से, बसपा की तरफ से क्यों नहीं? देखो, मेरी बात सुनो, हमारी कल 10 सभाएं थी, हमने कल 10 सभाएं करी, और 10 सभाओं में मैं ये मानता हूँ कि जितना, एक ही हमारी सभा थी निजामपुर, कई हजार लोग इकट्ठे हुए वहां, और वीडियो देखी होगी आपने, जितने वहां एक मीरापुर विधानसभा के क्षेत्र में, निजामपुर में एक सभा हुई, जितने वहां इकट्ठे हो गए इतना इनकी जो है बड़ी सभा में भी नहीं क्षेत्र के आदमी है। तो ये जो चुनाव लड़ रहे हैं, दिखावे का चुनाव नहीं है। हम दिखावे का चुनाव नहीं लड़ रहे, हम जमीनी स्तर से चुनाव लड़ रहे हैं। हम लगभग ज्यादा भी नहीं 5-10 हजार आदमियों के तो जो है हम वोटरों के नाम अपने जो है जुबान से ले सके, सामने देखते बता देंगे ये फलाना नाम का है, ये फलाना नाम का है। तो ये जो जनसभा बड़ी कर रहे हैं, ये जनसभा सिर्फ जो है दूसरे क्षेत्रों से भीड़ बुला के किराए पे बसों में इकट्ठी करके ला के भीड़ दिखाना मकसद होता है। लेकिन हम उस काम को नहीं कर रहे। हमारी आज मीरापुर विधानसभा में बड़ी सभा होनी थी, लेकिन जब परमिशन नहीं हुई तो हमने वो गाइडलाइन फॉलो करी, हमने आज नहीं करी। दलित मतदाता शुरू से ही बहन जी के साथ रहा, लेकिन इस बार जो है आजाद समाज पार्टी ने सेंध तो लगाई है पिछले 2-3 चुनाव से। जी। और इस बार कुछ ज्यादा दिख रहा। दलित वोटरों की अगर आप बात करो तो दलित वोटर जो है उनका एक ही निशान है, हाथी। झंडे नीले बहुत सारे हो सकते हैं, और अब से पहले भी 108 झंडे लेके आ चुके। जितने जोश खरोश से ये आए हैं ना हमारे चंद्रशेखर जी, उससे भी ज्यादा जोश खरोश में जो है दूसरे लोग आ चुके, लेकिन वे आए और गए।
आपने देखा होगा जिस टाइम जो है मीरापुर विधानसभा पे आकर उन्होंने जो है शोर मचाया था कि नगीना से जीत कर यहाँ से चुनाव लड़ाएंगे, तो उस टाइम का जोश में, राज के जोश में धरती आसमान का फर्क। उस टाइम अगर 100% जोश था तो आज 0 पे है। अच्छा, जोश खत्म। आज और कल का चुनाव प्रचार है, उसके बाद जो चुनाव प्रचार कल शाम तक थम जी जाएगा। जी। तो अब क्या रणनीति है आपकी? देखो, हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम तो पहले से ही मन लगे हुए हैं। कल शाम तक हम चुनाव प्रचार करेंगे, जो टाइम हमारे पास है, जिस टाइम तक की परमिशन है वो काम हम करेंगे। उसके बाद जो है अपने हर बूथ कमेटी के लोग अलर्ट कर रखे हैं, हर बूथ पे एजेंट हमारे अलर्ट है, सारे बस्ते हमने जोते हुए दिलवा दिए। बाकी अगर कहीं कोई छूट-मूट कोई घटना होती है तो उस पर भी हम ध्यान देंगे, उस पर भी जाएंगे और उससे भी बात करेंगे। इंशाल्लाह शांतिपूर्वक चुनाव होगा और बहुत मजबूती से चुनाव जीत पाएंगे। ये समीकरण जो है यहाँ पे जो है मजबूत हो गया और कामयाब होगा। मीरापुर विधानसभा सीट पर बसपा प्रत्याशी शाहनजर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि ये बात 23 तारीख में पता चलेगी कि आखिर ऊंट किस करवट बैठा और जीत किसकी हुई। देखते रहे ग्रामीण वॉइस।